किस किस के घर में बीमारी रहती है? आप देखेंगे आजकल कलयुग के घरों में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें एक बीमार व्यक्ति नहीं है। भगवान ने हमारा जो हृदय बनाया है ना, वो 200 साल के लिए बनाया, जिसे कहते हैं हार्ट अटैक। तो आप 150 साल लेके चलो, 150 साल नहीं तो आप 100 साल तो लेके ही चलो, तो 100 साल से पहले अटैक कैसे आ जाता है? आप ऐसे समझो, आपने नई गाड़ी ली, डीजल की गाड़ी ली, उसमें पेट्रोल डाल लिया, पेट्रोल की गाड़ी ली, उसमें आपने डीजल डाल लिया, तो गाड़ी की गारंटी है 10 साल कुछ नहीं होगा, पर आप 2 साल भी उसे चला नहीं सकेंगे, 2 महीने नहीं चला सकेंगे, आप चलाओ। वैसे ही परमात्मा ने जो ये हार्ट दिया है, हमें हृदय दिया है, ये 150-200 साल के लिए है, पर 100 साल तक तो कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। पर शर्त यह है, इसमें डीजल की जगह पेट्रोल न डाला जाए, पेट्रोल की जगह डीजल न डाला जाए, और हम लोग यही डाल रहे हैं। फ्रिज का ठंडा पानी, पिज्जा, बर्गर, वो लंबे लंबे नूडल्स, पैकेट में जो प्लास्टिक में पैक जितनी भी चीजें हैं वो आपके लिए हानिकारक हैं, जो आती हैं खाने के लिए अथवा पीने के लिए। जो भी प्लास्टिक में पैक है खाने के लिए, पीने के लिए, वो आपका लॉस है। फ्रिज में रखी हुई सब्जियां आपके लिए लॉस है, फ्रिज में रखी हुई रोटी, बासी आटा आपके लिए हानिकारक है। तो आप डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, तो फिर हार्ट अटैक आपकी गलती से है, भगवान की गलती से नहीं। ये गलती आपकी है। बीमारियां अगर भगाना चाहते हो अपने घर से, तो एक तो सबसे पहले आहार शुद्ध करो, दूसरा अपने हर एक घर में, सनातनी जितने भी लोग हैं, हर एक सनातनी के घर में 2-3 चीजें होनी चाहिए। पहला, शंख ध्वनि। ऐसा कोई सनातनी घर ना हो जिसमें शंख न बजे। माताएं नहीं बजा सकती शंख, पुरुषों को ही बजानी है, जो 12 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ते। हम बता चुके हैं, माताओं को शंख नहीं बजाना है, पुरुषों को शंख बजाना है। जिस घर में शंख बजता है, जिस घर में घंटा घड़ियाल बजते हैं, जिस घर में हवन होता है, जिस घर में दीपदान होता है, उस घर में नेगेटिव एनर्जी कभी आ ही नहीं सकती, उसमें बीमारियां आ ही नहीं सकती। आप लोग देखिए, उन्हीं घरों में ज्यादा बीमारियां हैं जिन घरों में ना तो शंख बज रहा है, ना घंटा घड़ियाल की आवाज आ रही है, ना हवन होता है, हवन भी नहीं होता। और उस घर में रहने वाले लोग लेट तक उठते हैं, लेट तक 10-11 बजे तक सोते रहते बिस्तर में, और कोई शुद्ध आचरण नहीं है। उनके घर में बीमारियों का अंबार लगा पड़ा है, अंबार है उनके घर में बीमारी का। 2-3 चीज मेरे कहने से कर लो, जल्दी उठना प्रारंभ करो, शंख ध्वनि बजाओ, हफ्ते में 1 बार हवन करो, किसी पंडित जी को न बुला सको तो कोई बात नहीं, अपने आप ही स्वाहा स्वाहा करो, गूगल कपूर इत्यादि की जो सामग्री होती है उसकी आहुति दो, शंख नित्य बजे, कीर्तन हो, पूजा हो, आरती हो, और फिर आप देखो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपके घर में भगवान की कृपा रहेगी। ये भगवान की कृपा का ही दर्शन है जिस घर में बीमारी ना हो। सबसे बड़ा सुख पैसा नहीं है, अकाउंट में कितने नंबर्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे शास्त्रों में जो पहला सुख है वो है पहला सुख निरोगी काया। आपके शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। और आज 99% छोड़ दो तो 90% सभी घरों में रोग है, एक आदमी बीमार जरूर मिलेगा। और हर एक आदमी के घर में कम से कम 10, 15, 20 हजार की दवाई चल रही है, और एक दवाई ऐसी नहीं बनी जिससे शुगर खत्म हो जाए। ये दवाई बनाने वाले भी बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं,
रोकथाम करने की दवा बनाते, खत्म करने की दवा नहीं बनाते। आदमी खत्म कर देते हैं, पर है मजाल कि रोकथाम हो जाए रोग की। मंदिर में 10 रुपए चढ़ाते हैं ये लोग, धर्म पे खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दवाइयों पे खूब खर्चा करेंगे। अरे शंख बजाने में कितना रुपया लगेगा बताओ? हवन करने में कितना रुपया लगेगा? सुबह उठने में कितना रुपया लगेगा? कई तो माताएं बहन मुझे ऐसी मिलती हैं जो कहती पता है अब तो महाराज दवाइयों पे ही जिंदा रहना है। काहे काहे दवाइयों पे जिंदा रहना? क्यों गिव अप कर रही हो? आज ये कथा सुनने के बाद वचन ले लो कि दवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देना है। दवाइयों को अपने आप को दुरुस्त करने के लिए थोड़ा व्यायाम करो, वॉक करो, गर्म पानी पियो, फ्रिज का पानी बंद करो, बाहर का खाना बंद करो, घर का खाना शुरू करो। करना चाहती नहीं, पड़ी पड़ी दवाइयों करो। 25,000 का नुकसान हमारा क्या जा रहा है?